सॉरी 119 अध्याय। एक सौ उन्नीस अध्याय 9 वचन से सब लोग निकाला। ओके। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरी चुनौतियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूँगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूँगा। मैं तेरे विधियों से सुख पाऊँगा और तेरे वचन को ना भूलूँगा। आमीन। तेरे विधियों से सुख पाऊंगा। 14 वचन एक बार पढ़ो। मैं तेरे चुनौतियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर देने वाला धन संपत्तियां क्या है? हालेलुया। सबको समझ में आया मैं कहने वाला बात? परमेश्वर देने वाला धन और संपत्ति शांति, समाधान, उनके आत्मा, उनके वरदान, उनका अभिषेक, उनका प्रेम, उनका स्वभाव, क्या कुछ प्रभु का है, वो सब कुछ किसका है बोलो? अपना ही है प्रिय। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का सन्निधान में अपन आज कुछ ना कुछ पाकर यहाँ से जाना चाहिए। परमेश्वर का विधिया, परमेश्वर का न्याय शासन, परमेश्वर का वचन अपना हृदय में भक्त क्या बोल रहा है? मैं रख छोड़ा हूँ प्रभु करके कहा। परमेश्वर का वचन आपका हृदय में हमेशा रहेगा तो बोलो क्या मिला आपने को? हाँ, ऐश्वर्य। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। संसार के लोगों का जीवन में भले धन रहता होगा, वो लोग सुख विलास से रहता होगा, मगर उन लोगों का मन में शांति नहीं है। ये शांति कोई करोड़ों रुपया लाके खरीदेगा तो नहीं मिलेगा प्रियो। परमेश्वर की बातों के द्वारा आपको मिल सकता है। परमेश्वर की बातों के द्वारा आपको मिल सकता है, ताकि वो अपने को निर्माण किया हुआ परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। इस छोटी सी बात प्रभु आशीष करे। आंखों को बंद करेंगे और प्रभु की ओर देखेंगे, आराधना करेंगे। प्रियो परमेश्वर, आपके वचन मेरे हृदय में मैं रख ले रहा हूँ प्रभु जी। आपके वचन के अनुसार मैं चलूँगा प्रभु। पिता, मुझे भटकना ना दे प्रभु जी आपके वचन के विरोध में। प्रभु जी अनुग्रह करो करके सभी लोग आंख बंद करो और प्रभु के ओर देखो। कितने लोग का जीवन नाश होते जा रहा है। कई लोगों का जीवन में परमेश्वर नहीं है। जिसका जीवन में परमेश्वर नहीं है, उनका जीवन अनाथ है प्रियो। उनका जीवन
भटक जाता है, जिसका जीवन में परमेश्वर नहीं है। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपका जीवन में परमेश्वर नहीं है तो आपका जीवन एक डर से भर जाएगा, अशांति से भर जाएगा। आपका जीवन को बचाने वाला कोई नहीं है। अपना हृदय परमेश्वर की ओर रखेंगे, परमेश्वर को देंगे प्रियो, अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ यशायानिकु स्तोत्रमया स्तोत्रमया, स्तोत्रम 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 स्तोत्रम, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah. यशायानिकु स्तोत्रमया 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 स्तोत्रमया। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी लोग धन्यवाद करो प्रभु को। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तोत्रमया 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 स्तोत्रमया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्तुति करो स्तुति करो स्तुति करो, चुपचाप मत रहो। कोई सभी लोग स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महिमा 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 महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। रिबा शलादरा बरबा। कैसे मैं गाऊं यीशु जी, कैसे मैं तुझे वर्णन करूं, कैसे मैं तुझे गौरव करूं, कैसे मैं तुझे आराधन करूं, कैसे मैं गाऊं यीशु जी, कैसे मैं तुझे वर्णन करूं, कैसे मैं तुझे गौरव करूं, कैसे मैं तुझे आराधन करूं। आराधना 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 आराधना। कैसे मैं गाऊं यीशु जी, कैसे मैं तुझे वर्णन करूं, कैसे मैं तुझे गौरव करूं, कैसे मैं तुझे आराधन करूं। हाँ परमेश्वर, कैसे मैं तुझे वर्णन करूं प्रभु, कैसे मैं तुझे गौरव करूं प्रभु, कैसे मैं तुझे प्रभु आराधना कर सकता हूँ राजा। मैं कैसा गाऊं प्रभु आपके नाम के महिमा को। हालेलुया। पूजा के योग्य हो, स्तुति के पात्र हो, हजारों गलों से तुझे स्तुति गाओ तो, हजारों गलों से तुझे स्तुति गाओ तो, हजारों गलों से तुझे स्तुति गाओ तो। पूजा की योग्य हो, स्तुति के पात्र हो, हजारों गलों से तुझे स्तुति गाओ तो, तेरी कर्ज चुका ना सकूंगा, तेरी कर्ज चुका ना
धन्य भाली श्रेष्ठ भाली हरदम तुझको अर्पण करो तो हरदम तुझको अर्पण करो तो हरदम तुझको अर्पण करो तो धन्य भाली श्रेष्ठ भाली हरदम तुझको अर्पण करो तो तेरी कर्ज चुका ना सकूंगा तेरी कर्ज चुका ना सकूंगा आराधना 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 आमीन कैसे मैं गाऊं यीशु जी कैसे मैं तुझे वर्णन करूं कैसे मैं तुझे गौरव करूं कैसे मैं तुझे आराधन करूं हृदय को खोल कर पूरे मन से हरदम तेरे सेवा करो तो हरदम तेरे सेवा करो तो हरदम तेरे सेवा करो तो हृदय को खोल कर पूरे मन से हरदम तेरी सेवा करो तो तेरे कर्ज चुका ना सकूंगा तेरी कर्ज चुका ना सकूंगा आराधना 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 कैसे मैं गाऊं यीशु जी कैसे मैं तुझे वर्णन करूं कैसे मैं तुझे गौरव करूं कैसे मैं तुझे आराधन करूं कैसे मैं गाऊं यीशु जी कैसे मैं तुझे वर्णन करूं कैसे मैं तुझे गौरव करूं कैसे मैं तुझे आराधन करूं आराधना 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 आराधना
परमेश्वर की सामर्थ वो अपने ऊपर आ रहा है, आपको ऊपर आ रहा है, आपका दिल बड़े शांति से भर जा रहा है। Praise the Lord, hallelujah. హృదయము తెరచి నిండు మనసుతో నిత్యము నిన్ను సేవించిన, నిత్యము నిన్ను సేవించిన, నిత్యము నిన్ను సేవించిన, హృదయము తెరచి నిండు మనసుతో నిత్యము నిన్ను సేవించిన, రుణము తీరదు నా యేసయ్యా, రుణము తీరదు నా యేసయ్యా. ఆరాధనా 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 ఆరాధనా. हृदय को खोल कर पूरे मन से अरुदम तेरी सेवा करो तो, अरुदम तेरी सेवा करो तो, अरुदम तेरी सेवा करो तो, हृदय को खोल कर पूरे मन से हरदम तेरे सेवा करूं तो, तेरी कर्ज चुका ना सकूंगा, तेरी कर्ज चुका ना सकूंगा. आराधना आराधना, पूरे मन से आराधना करेंगे. अपने आप को भूल जाओ, अपने सारे चिंता को भूल जाओ, अपने सारे तकलीफों को भूल जाओ. आपके पिता के सामने अपने हैं, आपके पिता आपके सामने हैं, उनके गले लगा, वो अपने गले लगाने जा रहा है, वो अपने शांति को देने जा रहा है. बच्चे लोग आग मत खोलो, कोई भी आग ना खोलो, उधर इधर मत देखो, परमेश्वर के सामने अपने बीच में आराधना 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 रे बशदन बरबा आराधना आराधना यीशु का आराधना आराधना रे बशदन बरबा शदरबा. सब लोग ताली बजाते हुए प्रभु को महिमा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. रिबा शदर बरबा. ग्लोरी हालेलुया 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 हालेलुया. स्तुति प्रशंसा हो प्रभु. अनुग्रहकार परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं. आया हुआ सारे बच्चों को आपका हाथ में देते परमेश्वर. इस आराधना के द्वारा आया हुआ सारे महिमा गौरव आपको देते हुए आया हुआ सारे बच्चों को के संतान को आपका हाथ में देते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन. ठीक है प्रियो, कोई भी बात जाके आ सकता है तो 2 मिनट समय है, बाहर जाके आ सकता है. किसी को गवाही देना चाहते हैं तो
गवाही देके प्रभु को महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। सब लोग यहाँ पर है? हालेलुया। हाथ उठाते बोले एक बार हालेलुया। ठीक है, मैं आप सब लोग थोड़ा इधर आगे आगे बैठ जाओ। इधर जगह खाली है, खाली रखा। एक जन लाइन में 4 जन ऐसा बैठो। लूका सुसमाचार 5 अध्याय 5 वचन। लूका सुसमाचार 5 अध्याय इसका 5 वचन। बस 5 और 6 वचनों को कोई माइक लेके पढ़ेगा तो अच्छा है। मुझे शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सी मछलियां घेर लाया और उनके जाल फटने लगे। हालेलुया। छोटा सा प्रार्थना करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करके आगे जाएंगे। पिता परमेश्वर यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। महान पिता अनुग्रहकार परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुबह के समय में इस वचन के द्वारा अब हमसे बात कीजिए। आपके बच्चे से बात करो। पवित्र आत्मा, आपके हृदय में परमेश्वर जो भी बात है प्रभु, हम लोग से क्या कहना चाहते हैं प्रभु, पूरी रीति से परमेश्वर आप हमसे बात कीजिए। पिता, हमको इस्तेमाल करो प्रभु। धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, हमारा ज्ञान, हमारा बुद्धि नहीं परमेश्वर, आप ही हमारे हृदय में रहकर आपके बच्चे लोगों से बात कीजिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमारे प्राण और शरीर को, आत्मा को प्रभु आपके लहू के द्वारा पवित्र कर कर धोकर परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं। हम सभी लोग प्रभु आपके कृपा सिंहासन के ओर आने के लिए अनुग्रह कीजिए, महिमा पाइए कर यीशु का नाम से मांगते हैं पिता। हालेलुया। यहाँ पर एक व्यक्ति है, सब लोग मेरी तरफ देखो। यहाँ पर सीमोन करके एक व्यक्ति है। ये सीमोन करके ये नाम का व्यक्ति, पहले इनके नाम सीमोन था, बाद में परमेश्वर इसको पतरास करके नाम रखा। हालेलुया, हालेलुया। हर एक व्यक्ति का जीवन में एक इंग्लिश में बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। समझ में आया मैं कहने वाला बात? जीवन का मूल, जीवन का मूल बोलते हैं ना, समझो। अरे ये काम जब से शुरुआत किया, जब इसका जीवन
एक एक ऐसा फिर गया करके बोलते हैं ना, हिंदी में कैसा बोलते हैं मालूम नहीं, दीपू तो बोल रहे हैं, भूल जीवन का एक, ओके हालेलुया। हर एक व्यक्ति का जीवन में एक मूलता की समय आता है, एक मूलता की समय आता है। मैं एक पढ़ाया हुआ इस वचनों में दो तीन बात आपका सामने मैं याद रखता हूं। ये पतरस उनका जीवन में परमेश्वर ने ये उनका जीवन में अशांति भर चुका है। ये लोग ने प्रयास करने वाला है, बहुत ही कष्ट करने वाला है, रात और दिन समुद्र में रहने वाला एक बड़े मछुआरा लोग है। ये लोग को पूरी तरह जानकारी है, मछली कभी पकड़ता है कभी नहीं पकड़ता है, मछली कभी आता है कभी नहीं आता है। मछुआरों को सब मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है? सब मालूम पड़ता है। मगर इन्होंने एक दिन ऐसा उनका जीवन में आया है, रात भर कष्ट किया, रात भर प्रयास किया, तो भी उनका जीवन में कुछ प्रतिफल नहीं आया। मैं कहने वाला बात यह है कि ये अध्याय में आप लोग पूरी तरह एक अध्याय एक वचन से लेके पूरा 11 वचन तक पढ़ेगा तो ये बात समझ में आएगा। मैं ये 11 वचन के अंदर कुछ बात आप लोगों के सामने मैं रखूंगा। देखो प्रियो, पहले बात, पहला वचन में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह उससे पहले ही कई चिन्ह चमत्कार कई अद्भुत कार्य प्रभु करने लगा। उनके द्वारा बहुत कुछ लोग अच्छा हो रहा है, बहुत कुछ कार्य हो रहा है उनके द्वारा, मगर सभी लोगों को किसी का ऊपर भी परमेश्वर का नजर नहीं पड़ा। हालेलुया। समझ में आया मैं कहने वाला बात? बहुत कुछ लोग प्रभु के पास आ रहे हैं, बहुत कुछ लोग प्रभु के पास आ रहे हैं, प्रभु का चंगाई पा रहे हैं, प्रभु से आशीष पा रहे हैं, प्रभु उन लोगों के जीवन में कार्य किया, वो लोग चले जा रहे हैं, मगर परमेश्वर का दृष्टि किसका ऊपर नहीं आया। मैं कहने वाला बात यह है कि आजकल बहुत कुछ लोगों का जीवन में परमेश्वर कार्य कर रहा है, कार्य करेगा, मगर परमेश्वर का दृष्टि किसका ऊपर है? परमेश्वर का दृष्टि किसका ऊपर है? पृथ्वी और आकाश को निर्माण किया हुआ परमेश्वर, अनंत काल तक रहने वाला वो परमेश्वर, सारे विश्व को निर्माण किया हुआ, सारे विश्व को परिपालन करने वाला परमेश्वर, स्वर्गदूतों को ऊपर अधिकार पाया हुआ परमेश्वर, सारे धरती को ऊपर अधिकार पाया हुआ परमेश्वर, समुद्र का लहरे को ऊपर चला हुआ वो परमेश्वर, आंधे और तूफान को उनके एक बातों के द्वारा रुकाया हुआ वो परमेश्वर। प्रियो, वो परमेश्वर एक मामूली व्यक्ति के पास आया। वो व्यक्ति भी कौन है? एक मछुआरा। एक मछुआरा व्यक्ति के पास उन्होंने आया, उन्होंने आके उनको देखा। मैं कहने वाला बात क्या है मालूम है? आपके रिश्तेदारों में, आपके अड़ोसी पड़ोसियों में, आपको पहचान वालों में बहुत कुछ लोगों को परमेश्वर नहीं मिला। आपको परमेश्वर क्यों मिला? बोलो, आपको परमेश्वर क्यों मिला? बहुत कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मगर आप प्रभु में है, प्रभु में स्थिर है, प्रभु में खड़ा है, तो क्यों? मैं कहने वाला बात यही है, उधर तक क्यों लेने का? आपका परिवार में सब लोग आ रहे हैं क्या? हालेलुया। आपका परिवार में सब लोग आ रहा है, क्यों? परमेश्वर का नजर आपका ऊपर है। परमेश्वर का नजर किसका ऊपर है? बोलो, आपका ऊपर है। प्रभु आपको ही क्यों चुना? प्रभु हमको ही क्यों चुना? परमेश्वर की आपको और अपने द्वारा कुछ काम है। हालेलुया। जिसका जीवन को जिसको प्रभु देखता है, उनका जीवन बदल जाता है। प्रियो, यीशु खुद उनके पास चला आया। प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु खुद उनको देखकर उनके पास आया। उनके पास आते समय में इसका जीवन कैसा है मालूम है? पतरस का जीवन कैसा है मालूम है? इनका नाम सिमोन था उससे पहले। ये सिमोन का नाम कैसा है मालूम है? सिमोन उनका जीवन में बहुत ही कष्ट कर रहा है, कुछ प्रतिफल नहीं पा रहा है, बहुत कष्ट कर रहा है। रात भर मछली पकड़ने के लिए समुद्र में था और लहराई में से समुद्र को और नाव को लहरा आके मार रहा है, इधर मार रहा है, उधर मार रहा है, इधर डोल रहा है, इधर डोल रहा है।
हाँ, ये बाजू जाल डाला, वो बाजू डाल डाला, दाहिना हाथ में डाला, बाएं हाथ में डाला, आगे डाला, पीछे डाला, तो भी कुछ फायदा, एक मछली भी नहीं पकड़ा। क्यों मालूम है? क्यों मालूम है? उनका जीवन में यीशु नहीं है। उनका जीवन में बोलो यीशु नहीं है। तब यीशु उनको देखकर यीशु ने कहा मालूम है, खुद आकर क्या कहा? मैं तुम्हारा नाव में आ रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुम्हारा नाव में आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे नाव में आ रहा हूँ। 4 वचन में लिखा है यीशु ने उस नाव पर चढ़ा। हालेलुया। यीशु ने क्या बोला? उस नाव पर चढ़ा। वो नाव को देखा, नाव को देखकर 2 नाव था पतरस को, उनमें से एक नाव को प्रभु ने कहा, प्रभु ने छू लिया। प्रभु छूकर मैं ये नाव में आ रहा हूँ करके प्रभु वो नाव में कुछ देर तक खड़ा हुआ। खड़ा होकर लोगों को सुसमाचार बताया, लोगों को जीवन में बहुत कुछ चिन्ह चमत्कार किया। ये ऐसे ही देख रहे हैं। समझो, एक तो रात भर उसको काम नहीं है, अभी ये वहाँ क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है। हाँ, उनका काम है वो जो कर रहे हैं। इसको कैसा लगेगा बोलो? कुछ देख के करेगा तो बात अलग रहता है ना, कुछ तो बाड़ा देना चाहिए ना। खुद वो ऐसा ही उपयोग करेगा तो अभी समझो, मैं सुरेश भाई का गाड़ी लेके 2 दिन घुमा, समझो उनका गाड़ी का पेट्रोल सब हो गया, खाली दाके दे दिया, समझो क्या बोलेगा? अन्ना 2 दिन गाड़ी लिया, कम से कम 100 रुपए का पेट्रोल भी। हालेलुया। लगता है कि नहीं लगता? वो लोग का जीवन आदर वही है, मगर एक बात भी नहीं बोला, यीशु मेरा नाव में आया, मैं धन्य हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बहुत बड़ा धन्य हूँ करके समझ लिया प्रियो। वो कुछ नहीं चाहा, मगर उनका दिल का दर्द को, उनका जो जरूरत है वो जाना। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, आप आपके लिए चिंता मत करो। आपके लिए चिंता करने वाला कौन है? परमेश्वर अपने लिए चिंता करने वाला है। वो चिंता करेगा तो कैसा रहता है बोलो एक बार? अगर वो देने के लिए चाहा, समझो कोई रुका नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो देगा तो ऐसा देगा कि उनके अधिकत से देगा, उनके योग, उनके क्या बोलते हैं, उनका स्तोमत से देगा। अभी एक मुख्यमंत्री के पास गया आपने, मुख्यमंत्री एक 10 रुपए का नोट आपको देगा तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना? अच्छा लगेगा। एक 10 रुपए का नोट दिया, समझो क्या बोलेगा आप? मैं 10 रुपए का कीमती भी नहीं है, क्या बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अगर समझो उन्होंने एक चेक बांड में लिख के दिया, उनका हिसाब से देते हैं, वो ऐसा थोड़ी देते हैं। अगर उनको पास जाके 10 रुपए मांगो, क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? कैसा दिख रहा है मैं तेरे को? किसके पास आके क्या मांगा? हालेलुया। यीशु मसीह जो देना है उनके स्तोमत से देता है। वो देगा तो कैसा रहता है आपको आगे मैं बढ़ाता, आगे मैं दिखाता। उनका जीवन में यीशु आया। नाव का मतलब क्या है बोलो? नाव का मतलब क्या है? जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना हृदय में यीशु ने अभी आकर बैठा। यीशु पतरस का जीवन में आया। रात भर उन्होंने कष्ट किया, कुछ प्रतिफल नहीं मिला। जब वो नाव में यीशु ने आया, जब उन लोगों से कहा अब भी तुम लोग जाल डालो। हालेलुया, हालेलुया। अब भी तुम लोग जाल डालो। तब पतरस ने क्या बोल रहे मालूम है? रात भर कष्ट किया प्रभु, हमसे कुछ नहीं हुआ प्रभु करके कहा अब भी डालो, अब भी डालो। तब क्या बोला मालूम है? उधर एक ही और एक बात कहा, तुम्हारे बातों के द्वारा फिर एक बार डालता। हालेलुया। अभी रात में डाला ना, रात में ही मछली पकड़ता है, रात में ही मछली आता है। दिन में कैसा पकड़ो? दिन में कैसा आता है? वो कहने वाला सही है, कहने वाला बात तो सही है। दिन में मछली नहीं गिरता है जाल में, रात में ही गिरता है ज्यादा सा। इसलिए वो लोग ने रात में ही मछली पकड़ने के लिए जाता है मछुआरा लोग। तो इन्होंने कहा, जब यीशु ने कहा वो लोग जाल डालने लगा, जाल लगा, जाल डाल दिया तो तुरंत क्या हुआ मालूम है? बहुत आयत से मछली आकर वो जाल में फंस गई। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
अपना परमेश्वर सारे सृष्टि का ऊपर अधिकार है, उनको समुद्र का ऊपर भी अधिकार है, अंदर छुपा हुआ मछली को भी क्या कहा प्रभु ने, तुम जाओ, किधर, ऊपर जाओ, वो जाल में फंस जाओ, वो जाल में फंस जाओ। मैं ऐसा सोच रहा कि एक दूसरा व्यक्ति ऐसा बात किया होगा, मैं जाऊंगा पहले, मैं जाऊंगा पहले, मैं जाऊंगा पहले, मैं जाऊंगा पहले करके। समझ में आया? आज इंसान को वो बुद्धि नहीं है। परमेश्वर बुलाएगा तो भी देर करता है, परमेश्वर का भवन में जाने के लिए देर करता है, मंदिर में आने के लिए देर करता है। समझ में आया? कुछ प्रार्थना सभा में आने के लिए देरी करता है, प्रभु का सन्निधान में मन फिराओ, जीवन को बदलाव बोलेगा तो देर करता है, कुछ बुराई विषय को छोड़ दो करके बोलेगा तो देर करता है। करता है कि नहीं करता है? सालों बीत जाता है मगर जीवन नहीं सुधर जाता है। मगर ये मछली मरने के लिए भी तैयार हो गया, वो बात अलग है। मैं कहने वाला बात ये है कि अभी पतरस का जीवन में जब यीशु के बात मानकर, यीशु के बातों के अनुसार, आपके बातों के द्वारा मैं डालूंगा प्रभु करके कहा, डाला सब लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस एक व्यक्ति निर्णय लिया, उनके साथी लोग भी वही निर्णय लिया। आप ये अकेला प्रभु के लिए खड़ा होएगा तो आपके द्वारा परमेश्वर कितने कार्य करेगा आपको मालूम नहीं। बहुत कुछ कार्य प्रभु ने करेगा प्रिय। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात मैं कहने वाला बात क्या है बोलो? पतरस का जीवन शून्य था, मगर जब यीशु का नजर उनके ऊपर आया, उनका जीवन एक टर्न लिया प्रिय। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मोड़ लिया उनका जीवन, मोड़ लिया उनका जीवन। नरक में जाने वाला था, मृत्यु के अंधेरा में जाने वाला व्यक्ति था, मगर उनका जीवन को प्रभु ने क्या किया? एक बड़े उद्देश्य से मोड़ लिया प्रिय। आप और हम यहाँ पर है तो कुछ ऐसा ही नहीं आकर बैठा, परमेश्वर का उद्देश्य से यहाँ पर बैठा प्रिय। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अनपढ़ नहीं है, अज्ञानी व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर अपने को क्यों बुलाए, ये अपने को जानकारी होना चाहिए। परमेश्वर का सन्निधान में उन्होंने आया और उन्होंने क्या कहा मालूम है? तुरंत वो आशीष परमेश्वर के बातों के द्वारा हुआ कार्यों को देख के वो क्या किया मालूम है? तुरंत घुटने टेका, तुरंत घुटने टेका। ये घुटने टेकने का अर्थ क्या है मालूम है? प्रार्थना का जीवन। परमेश्वर आपका जीवन में, अपना जीवन में बहुत बड़े कार्य कर रहे हैं। किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? बहुत बड़े चिन्ह चमत्कार परमेश्वर अपना जीवन में कर रहा है। तो अपना जीवन में अपना आत्मिक स्थिति भी बोलो क्या करना चाहिए? वैसा ही दिन भर दिन बढ़ना चाहिए। दिन भर दिन क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। घुटने टेकर प्रार्थना किया, ये प्रार्थना का जीवन का चिन्ह है। सब लोग बोलो क्या है? प्रार्थना का जीवन का चिन्ह है। घुटने टेका वहां पे। कितना वचन में लिखा है वो बात? पढ़ो 8 वचन में। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का सामने गिर पड़ा, उन्होंने प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना करने लगा, हे स्वामी, हे स्वामी करके चिल्लाने लगा। हालेलुया। वो डर गया, आप इतना पवित्र है, आप मुझे छोड़ के जाओ, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं प्रभु, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ, मैं बहुत बड़ा पापी व्यक्ति हूं, आप पवित्र हैं। उनके पवित्रता को देख के उन्होंने डर गए, उनके बातों को देख के डर गए। मैं पापी हूं प्रभु, मुझे छुओ मत, आखिर मुझे छुएगा तो तुम पवित्र हो जाएगा। प्रभु उनसे प्रेम किया, उनके मन को देखा, वो क्या बात कर रहे वो नहीं जानता, वो दिल दर्द से वो क्या बोल रहा है उनको नहीं मालूम। मैं तो रात इतना कष्ट कर रहा हूँ, मेरा जीवन में कुछ प्रतिफल नहीं, मेरा जीवन में आप आया, मैं क्यों नहीं, मैं अनपढ़ व्यक्ति, मेरा हृदय में आप आने के लिए मैं उतना योग्यता, मैं क्या किया करके आप मेरा जीवन में आना चाहिए। एक व्यक्ति सही रीति से पश्चाताप करेगा
उनका हृदय में ऐसा बात निकलता है। हालेलुया। आप और हम क्या है, क्या देख के घमंड करेंगे बोलो? क्या देख के घमंड करेंगे? धन को देख के, संपत्ति को देख के, फवर देख के, क्या देख के घमंड करेंगे अपन? वो अपना लहू दे के, वो अपना प्राण दे के, सारे स्वर्ग सब कुछ छोड़कर इधर आया प्रभु ने। उनके पास धन कुछ कम है बोलो? स्वर्गदूत आराधना करने वाला परमेश्वर है। अगर वो कहेगा तो एक सोना का सिंहासन पर भाई बैठ सकता है। बोलो बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता है? अगर वो चाहे तो स्वर्गदूत आके उनको सिंहासन डालेगा, अगर एक बात कहेगा तो। मगर एक मछुआला का एक नाव पर बैठने का जरूरत क्या है उनको? हालेलुया। वो बात करेगा तो उनके बातों को सुन के लोग पश्चाताप होने लगा, पश्चाताप होने लगा। इतना पवित्र व्यक्ति, मेरा नाव में आने के लिए मैं योग्य नहीं, मुझे छोड़कर जाओ। तो पतरस से सिमोन से कहता है, सिमोन तुम अभी से कैसा बनेगा बोलो? और पढ़ते नेक्स्ट 8 वचन से पढ़ते आ जाओ, मैं समाप्त करूंगा प्रियो। वह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। हालेलुया। उनके साथी लोगों को भी आश्चर्य हो गया। एक बार 7 वचन को पढ़ो। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरे नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करें। हालेलुया। देखो उधर वो लोग भी क्या कर रहे हैं मालूम है? वो जाल को, जो जाल डालते हैं ना, वो जाल को साफ कर रहे हैं। जाल को साफ करना कोई मामूली बात नहीं है। कोई मछुआला लोग के पास आप जाके देखेगा तो जब वो लोग जाल को साफ करते समय में उसको काटा रहता है, ऐसा काटा रहता है। वो काटा सब ना इतना भयानक गच हो जाता है, उसको निकालने में बहुत ही जागरूकता से निकालना पड़ता है, नहीं तो हाथ काट जाता है। काटता है कि नहीं काटता है? अपने जैसे लोग जाके छुएगा तो पूरा चीर देगा वो। हालेलुया। वो जाल साफ करना बोलेगा तो कोई मामूली बात नहीं है। उनका हृदय, उनका वो जाल में से एक एक काटा आराम से निकाल के उसको बरोबर साफ करके फिर से पकड़ के सही रीति से डालना पड़ता है। हालेलुया। ताकि वो मछली उसमें गिरता है, उसको पकड़ लेता है। मैं कहने वाला बात है कि वो इंसान का हृदय कितना भयानक से होता है मालूम है? सब प्रकार के कांटा से भरा जाता है। वो एक एक कांटा को उनके हृदय का परिस्थिति को लोग जब भी जानेगा प्रियो, तब भी जीवन पश्चाताप होएगा। हालेलुया। तब आप अपने आपका स्थिति को जानेगा, आपका स्थिति को जान लेगा, तभी अपने आप को ग्रहण होएगा कि अपन कितना पापी व्यक्ति है। हालेलुया। समझ में आया मैं कहने वाला बात? पतरस ने ये जान लिया उन्हीं के तरह और उधर के लोग भी है, समझ में आया? वो लोग के पास जाके उन लोग को संज्ञा किया, उन लोग को बुलाया, इधर आओ मेरे आशीष में आप लोग भी शामिल हो जाओ, आ जाओ करके वो लोग को बुलाया। वो लोग भी आया। समझ रहे बातों को? कई सालों से अपन अकेला ही प्रभु में आ रहा है, मंदिर में आ रहा है, कई लोगों को लेके आ रहा है, कई लोगों को पास जा रहा है, कुछ नया लोगों के पास जाके कुछ आपके जीवन में प्रभु कार्य किया वो बताओ। बस प्रभु कार्य करेगा, वहां पे कैसा कार्य करना है वैसा कार्य करेगा। आपसे जितना परमेश्वर का काम करना है उतना करो। हालेलुया। अभी आशीष पाने के बाद फिर क्या किया? उधर ही रहा क्या? ये लोग परमेश्वर ये लोग को आशीष करने के लिए और एक बात है, क्या है मालूम है? अभी आखिरी बात बता के मैं समाप्त करूंगा प्रियो। 10-11 वचन पढ़ो। और वैसा ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा,
मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता देख पकड़ा देख। करेगी। मत डर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मत डरो, मैं हूं, मत डरो। अब से तुम क्या होएगा? मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बन जाएगा। मत डरो, आपके द्वारा बहुत कुछ काम प्रभु कार्य करने वाला है। मत डरो, आपके द्वारा अनेक लोगों को आशीष देने वाला है। मत डरो, आपको देख के दूसरे लोग क्या होएगा? प्रोत्साहित हो जाएगा। आप मत डरो। ये बात कहने के बाद 11 वचन में वो लोग क्या किया मालूम है? 11 वचन, और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। नाव को किनारे पास लेके आया। नाव को क्या किया? किनारे पास लेके आया। उधर वो नाव को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और प्रभु के पीछे ही जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अभी प्रभु का पीछे ही जा रहा है। बहुत कुछ लोगों को प्रभु कार्य किया, बहुत कुछ लोगों का जीवन में प्रभु कार्य किया, मगर सब लोग प्रभु का पीछे नहीं आया। कौन आया बोलो? एक व्यक्ति, पतरस और उनके साथी लोग। समझ रहे बातों को? वो लोग प्रभु के पीछे आने लगा, वो लोग प्रभु के पीछे आने लगा। मैं कहने वाला बात यह है, प्रभु उन लोगों को देखा, प्रभु उन लोगों को देखा। मैं एक बात इधर और बताना चाहिए। पतरस को, पतरस यीशु का बारे में पहले ही जानता था। वो इससे पहले ही पतरस यीशु को जाना। अभी जाना उनके भाई आंद्रेया ने जब यीशु को देखकर पतरस को लेके आके दिखाया उनको, मगर तुरंत उसके पास उन्होंने नहीं आ पाया। जब इधर प्रभु के लिए वो लोग देख रहे, प्रभु के लिए कर रहे, मगर ये ऐसा बोलेगा तो नहीं सुनेगा करके यीशु ही उतर कर उनके पास आया। फिर हालेलुया, यीशु उनका जीवन को बदल दिया। और आपको हमको प्रभु आशीष करके, प्रभु इस बातों के द्वारा प्रभु अपने को आशीष करे। आँख बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करके मैं आँख बंद करो। प्रियो, आप एक बार सोचो, प्रभु आपका नाव में है, प्रभु आपका हृदय में है, प्रभु आपका जीवन में है, तो आपका जीवन बदल जाएगा। प्रभु को अगर नहीं है तो बुलाओ, प्रभु मेरा नाव में आ जाओ, मेरा हृदय के नाव में आ जाओ, प्रभु मेरा जीवन के नाव में आ जाओ। प्रभु मैं आपके संग संग चलने वाला हूँ, चलता हूँ, प्रभु जी मेरे ऊपर दया करो करके सभी लोग प्रार्थना करो। स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, महान पिता, अनुग्रह कर प्रभु, धन्यवाद देते हैं मुझे दिया हुआ इस संदेश के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हर व्यक्ति का जीवन में पिता एक मोड़ लेना समय आता है प्रभु करके कहा प्रभु जी। प्रभु अंधेरा शाप को दिखाई दे रहा है, शांति को दिखाई दे रहा है। प्रभु हमको शांति देने के लिए, समाधान देने के लिए आपके ओर बुलाया प्रभु। पतरस का जीवन बदल गया प्रभु, आंद्रे, योहन्ना, प्रभु याकूब का, उन लोगों का जीवन आपको बदल कर प्रभु जी पिता धन्यवाद देते हैं। आप उन लोगों का जीवन में कैसा कार्य किया, वैसा हम लोगों का जीवन में भी कार्य कर कर आप ही महिमा पाओ करके यीशु का नाम से मांगते हैं पिता। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रभु यीशु का नाम से धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष करे। आज कम लोग दिख रहे। पिछले रविवार को मैंने बताया, सुसमाचार बता के लोगों को प्रभु का पास लाओ। पिछले रविवार का नहीं, उससे पहले, है ना? रोज का 1 या 2 व्यक्ति को प्रभु का बारे में बताओ। बताए क्या कोई भी? धन्यवाद। और कोई?
आप लोग में कोई बताया प्रभु यीशु का नाम से? किसी को बताया? नया लोगों को बताया? आप लोग बोलो भाई जी, भाई लोग में कितना लोग प्रभु का सुसमाचार बताया? एक को भी नहीं। आप लोग बताया क्यों? शाम आपका जैसा कितना लोग नष्ट हुआ? पहला कैसा था आप? आपका जैसे कोई नहीं है कि नहीं? अभी बदल गए ना? अभी जीवन अच्छा है ना? कौन बदल गया? प्रभु यीशु। आपको तो कोई बताया होगा ना यीशु के बारे में, इसलिए आपका जीवन प्रभु बदल दिया। आपका जैसा कितना लोग बीमंड में हो रहा है कि नहीं? तो उसको बताने का, वो सुने ना सुने, बताने का अपना क्या है फर्ज होता है। बताओ, शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, किसी को डरने का बात नहीं। आपका गवाही बताओ, जिधर गवाही बताना उधर गवाही बताओ, जिधर सुसमाचार बताना उधर सुसमाचार बताओ। खाली नहीं रहना चाहिए। एक जिद्दी से ले जिद्दी करना चाहिए। मेरा द्वारा कई लोग प्रभु में आना ही आना है। मेरा द्वारा कई लोग प्रभु में आना ही। जरूर बताओ, प्रभु आपको अनुग्रह करेगा, प्रभु आपका साथ रहेगा, प्रभु आपको करने वाला आप नहीं, आपका द्वारा प्रभु करना चाहता है। देखो, प्रभु परमेश्वर को शरीर चाहिए। कौन चाहिए? शरीर चाहिए, शरीर चाहिए। परमेश्वर कहता है तेरा शरीर, तेरा देह मेरा लिए मंदिर है, मैं तेरा अंदर निवास करना चाहता हूँ। परमेश्वर आपका अपना अंदर निवास करेगा, तो अपना शरीर को वो उन्होंने यूज करना चाहता है, यूज करना चाहते हैं। परमेश्वर का मंदिर में परमेश्वर का महिमा रहेगा। क्या रहेगा? बोलिए, सब लोग बोलिए, परमेश्वर का महिमा सामर्थ्य रहेगा। परमेश्वर लोगों को बचाना चाहते हैं। किस द्वारा कैसा बचाना चाहते हैं? आपका द्वारा, आपका द्वारा, हमारा द्वारा बताते हैं। देखो, परमेश्वर आपका हर अंग को परमेश्वर यूज करेगा। आप विश्वास का साथ जाओ, सुसमाचार बताओ। कोई उनका परिस्थिति बताएगा ना, मेरा परिस्थिति ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा परिवार ऐसा है, तो उसका तकलीफ बताएगा, तो उसके लिए वहां प्रार्थना करो। चांस है तो वहां प्रार्थना करो। तो आप विश्वास से प्रार्थना करेगा, पवित्र आत्मा वहां अद्भुत कार्य करेगा, उसका विश्वास बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? उसका विश्वास बढ़ेगा, उसका विश्वास बढ़ेगा, तो आपका द्वारा कार्य करेगा। देखो, मार्क सुसमाचार 16 अध्याय में परमेश्वर ने कहा, 16-17 वचन देखो। मार्क सुसमाचार 16 अध्याय, उनका 16 और 17 वचन पढ़ो। हाँ, और विश्वास करने वाले के द्वारा इस चिन्ह होएगा, मेरा नाम से दुष्टात्माओं के निकालेगा। कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? विश्वास करने वाले प्रार्थना करने से उनका द्वारा दुष्ट आत्मा निकल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत घर में झगड़ा लगाने वाला आत्मा का काम कर रहा है, दुष्ट आत्मा का द्वारा बहुत लोगों का घर में अशांति है। ऐसा परिवार लोगों के लिए आप विश्वास से प्रार्थना करेगा, उस दुष्ट आत्मा से उनको चंगा मिलेगा, उनको छुटकारा मिला। कौन प्रार्थना करने से? पास्टर या आप? कोई विश्वास करके बपतिस्मा लिया, उनको पावर मिला, उनको अधिकार मिला, परमेश्वर उनको सामर्थ्य दिया, अधिकार, पावर दिया है। सामर्थ्य का मतलब पावर, अधिकार।
किसका ऊपर अधिकार? दुष्टात्मा का ऊपर आपको अधिकार है। विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई भी दुष्टात्मा, बीमार ला के रखने वाला दुष्टात्मा, तो आप प्रार्थना करेगा, दुष्टात्मा उसको छोड़ के जाएगा, उसका बीमारी चंगा हो जाएगा, उसका परेशान चंगा हो जाएगा। दुष्टात्मा का द्वारा दारू पीने वाला है, दुष्टात्मा का द्वारा बुराई करने वाला है, ऐसा लोगों के लिए आप प्रार्थना करेगा, विश्वास के साथ प्रार्थना करेगा, प्रभु उनको चंगा करेगा, उनको छुटकारा करेगा, उनको छुड़ाएगा। आपका द्वारा ये करना चाहते हैं प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। कोई मुख्यमंत्री का द्वारा नहीं, कोई एमएलए का द्वारा नहीं, बड़े बड़े लोग का द्वारा नहीं, आपका द्वारा ये परमेश्वर करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करके आप बपतिस्मा लिया, आप उद्धार पाया हुआ लोग है, आप पवित्र लोग है, आप प्रभु का मंदिर है। आपका द्वारा परमेश्वर लोगों को छुड़ाना चाहते हैं। प्रभु यीशु यही चाहते हैं, जो नाश होने वाला आत्मा को बचाने के लिए परमेश्वर इस संसार में आया है। हालेलुया। तो आप चाहिए परमेश्वर, आपको आप चांस दो परमेश्वर को, आप चांस दो परमेश्वर को। ऐसा प्रार्थना का, प्रभु मुझे यूज करो, मुझे उपयोग करो, मुझे यूज करो, मेरे हाथों को यूज करो। मैं जिसका ऊपर हाथ रखता हूँ उनका जीवन में अद्भुत करने के लिए हमारे हाथों को अभिषेक करो पिता करके आप प्रार्थना करो, आपका हाथों में अभिषेक रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा प्रार्थना करो, प्रभु मेरा मौत को, मेरा ओटो को, मेरा जीव को छू लो प्रभु, अभिषेक करो। प्रेज द लॉर्ड। आप अधिकार से प्रार्थना करेगा, दुष्टात्मा उनको छोड़ के जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आपका बातों में उतना पावर है। प्रेज द लॉर्ड। आपका मौत मामूली मौत नहीं, आपका मुंह मामूली मुंह नहीं है, परमेश्वर का अभिषेक पाया हुआ मौत है। प्रेज द लॉर्ड। तो आप बात करने से दुष्टात्मा निकल जाएगा। अधिकार से उनको भगाओ, अधिकार से प्रार्थना करो। अधिकार है। शैतान क्या करते मालूम है? आपसे कुछ नहीं होते, आप एक पागल व्यक्ति है, आपको ज्ञान नहीं है, आपको कुछ भी नहीं है, आपका द्वारा कुछ होने वाला है क्या? आपको प्रार्थना करने का तरीका ही मालूम नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकता है। आप एक क्या बोलते हैं, आप गिरे हुए व्यक्ति है, आपका द्वारा कुछ नहीं होते है। शैतान का आवाज ऐसा अपना मन में आते हैं, उसको छोड़ दो, परमेश्वर आपका साथ है। प्रेज द लॉर्ड। आप जाओ, प्रभु कार्य करेगा। आप जाओ, प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। करने वाला आप नहीं, परमेश्वर। लेकिन आप चाहिए। शरीर, परमेश्वर अभी आत्मा है, आत्मा स्वरूपी है, तो उनको एक शरीर चाहिए, वो शरीर आपका होना चाहिए। हालेलुया। मैं प्रभु आपके लिए हूँ। यशायाह पुस्तक में 6 अध्याय में परमेश्वर कहते, मेरे लिए कौन जाएगा, मेरे लिए कौन प्रकट करेगा, मेरे लिए कौन प्रकट करेगा करके परमेश्वर ने कहा। तब यशायाह ने कहता है, प्रभु मैं हूं, मुझे भेजो, मैं हूं, मुझे भेजो। तो परमेश्वर भेजेगा। आप तैयार है, परमेश्वर यूज करे। आप तैयार नहीं है, परमेश्वर यूज नहीं कर सकता है। तैयार होना चाहिए। आपको अधिकार है। प्रेज द लॉर्ड। दुष्टात्मा को भगाने के लिए अधिकार आपका पास है। स्त्री हो, पुरुष भी हो, कोई भी हो, परमेश्वर नहीं दिखते, उनको आप चाहिए। स्त्रियों का द्वारा भी परमेश्वर बड़े बड़े कार्य किया है बाइबल में। स्त्रियों, महिला का द्वारा बड़े बड़े कार्य किया है परमेश्वर ने। आपको परमेश्वर इसलिए चुना, इसलिए बचाया, इसलिए उद्धार किया, इसलिए आपको परमेश्वर यहाँ पर रखा है, उनका काम करने के लिए। उनका अंडर में रह के काम करने वाले को परमेश्वर आशीष करेगा। प्रभु कहता है, आपको क्या चाहिए मुझे मालूम है, लेकिन मुझे क्या चाहिए आप जानना जरूरी है। प्रभु कहता है, आपको क्या चाहिए प्रभु जानते हैं, वो देने के लिए तैयार है, उसके लिए चिंता मत कीजिए। लेकिन मेरे लिए चिंता कीजिए, मुझे आत्मा चाहिए। प्रभु कहते हैं, मुझे आत्मा चाहिए। आपको जैसा बचाया, लोगों को बचाना चाहते हैं आपका द्वारा, तो परमेश्वर को आत्मा चाहिए।
परमेश्वर को लोग चाहिए, आपको क्या चाहिए परमेश्वर जानते हैं। आपके लिए आप चिंता मत कीजिए, परमेश्वर का काम जो करेगा उनका काम परमेश्वर पूरा करेगा। समझ में नहीं आया? परमेश्वर का काम में आप परमेश्वर का काम करते जाओ, देखो परमेश्वर आपका काम करेगा। हालेलुया, जरूर करेगा। परमेश्वर का काम आप नहीं करेगा, आपका काम परमेश्वर करना चाहिए, करना चाहिए। ऐसा पूछने भी अच्छा लगता है क्या? प्रभु मुझे ये करो, मुझे वो करो, मुझे ये दो। प्रभु यही पूछ रहे हैं, ठीक है मुझे पूछ रहा हूँ, मुझे पूछ रहे हैं, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं भी पूछ रहा हूँ मेरे काम करो। प्रेज द लॉर्ड। वो भी मांग रहा है मेरा काम करो, मेरा काम करो, मेरा काम करो। कोई है क्या परमेश्वर का काम करने वाला? तो आप पूछते हैं प्रभु ये करो मेरे लिए, वो करो, मुझे ये जरूरत है, वो जरूरत है। प्रभु भी आपसे पूछते हैं मुझे भी ये जरूरत है, मुझे आत्मा का जरूरत है, लोगों का जरूरत है। मेरा काम तुम करो, तुम्हारा काम मैं कर देगा। हालेलुया। मेरे लिए तुम चिंता करो, तुम्हारे लिए मैं चिंता करूंगा। बाइबल में लिखा है मेरे लिए तुम चिंता करो। प्रभु क्या चाहते हैं? प्रभु मुझे क्यों चुना? प्रभु मुझे क्यों बुलाया? परमेश्वर मुझे क्यों इस मंदिर में रखा? क्या चाहिए प्रभु को? अभी देखो, एक व्यक्ति आपको बुलाया समझो, तो आप जाके क्या बोलते हैं? क्या चाहिए? मुझे क्यों बुलाया? पूछता है कि नहीं पूछते? पूछता है कि नहीं पूछते? पूछते हैं। तो प्रभु भी आपको बुलाया, तो आप पूछा क्या भी कभी क्यों प्रभु क्यों बुलाया? आपको क्या चाहिए? प्रभु मुझे क्यों बुलाया? आपको क्या चाहिए? मैं करने के लिए तैयार हूं। क्या जरूरत है आपका? ऐसा कभी प्रभु से पूछा? तो चलो प्रभु जरूर बताएगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा प्रभु को पूछने वाला, प्रभु से बात करने वाला चाहिए। आज का दिन दिया प्रभु आपने, आज मैं क्या करूं? किसका पास जाऊं? मुझे चलाओ, मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं आपका काम करने के लिए मैं रेडी हूं। प्रभु मुझे भेजो, मुझे भेजो। तो प्रभु आपको यूज करना चालू करता है। हालेलुया। आपको सब कुछ आशीष मिलता है, अनुग्रह मिलता है। प्रभु का काम में लगे रहो। मैंने बताया एक रोज का एक व्यक्ति को 2 या 3, कैसा आपको समय है, कैसा सामर्थ्य है, तो आप काम करते रहो। हर दिन खाना का, हर दिन आपका काम करते, हर दिन प्रभु का काम भी करो। आपका जीवन में एक बाग होना चाहिए, आपका जीवन में एक बाग होना चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात, आप जिसको बताता है ना उसका नाम से प्रार्थना करो। अभी ऐसा बता के आप छोड़ देगा तो कोई लाभ नहीं होता, कोई लाभ नहीं। उनके लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना में उनको याद करो। प्रभु उन व्यक्ति के लिए मैं सुसमाचार बताया, वो आत्मा को मुझे चाहिए करके उनके लिए हर दिन प्रार्थना करो। हालेलुया। हर दिन प्रार्थना करो। एक माइक गवाह ऐसा सुना था, एक उनका फ्रेंड है, एक व्यक्ति उद्धार पाया, तो उन्होंने प्रभु से मांगा, प्रभु मुझे उद्धार किया, मेरा फ्रेंड है, मेरा जान है, तो उनको बचाव करके 3 लोगों के लिए हर दिन प्रार्थना किया। उनका जब तक वो जिया उस समय में 2 लोग उद्धार पाया। उन्होंने ये 3 लोगों को बताया तो 2 लोगों को बचाया। तीसरा व्यक्ति बहुत खतरनाक व्यक्ति है, वो कितना भी बोले वो नहीं सुनते, वो राउडी शीटर है, वो बहुत भयानक व्यक्ति है, तो उसके लिए प्रार्थना नहीं छोड़ा, मरने तक प्रार्थना किया। प्रार्थना उनके लिए करते करते हुए मर गए। कितना साल प्रार्थना किया मालूम है? 60 साल। कितना साल? 60 साल तक उनके लिए प्रार्थना नहीं छोड़ा। तीसरा व्यक्ति नहीं बदला तो ये मर गया। समाधि
कार्यक्रम रहता है ना, समाधि का कार्यक्रम, बहुत पब्लिक आया, तो वो राउडी शीटर जो है फ्रेंड है ना, उनका समाधि कार्यक्रम के लिए जाते करके वो उन्होंने आया। उन्होंने आने के बाद समाधि का कब्रस्तान में रो रहा है बहुत लोग, तो पास्टर जी उनके लिए वचन बताया। क्या बताया मालूम? प्रभु उद्धार पाने से पहले ये कैसा था, उद्धार पाने का बाद कैसा आया, कैसा बदल गया। तो इन व्यक्ति ने उनका फ्रेंड्स के लिए बहुत प्रार्थना किया, रोया है प्रभु, तो ये इतना अच्छा व्यक्ति है करके इनके लिए पास्टर जी गवाही देते हुए प्रार्थना कर रहा है। उस प्रार्थना, उस वचन उनका दिन को बदल दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उनको पकड़ लिया उस समय में, किधर? कब्रस्तान में पकड़ लिया। कब्रस्तान में पकड़ने का बाद उसी समय में घुटने टेक के रोने लगा। हालेलुया। प्रभु मुझे क्षमा करो, मेरे पास बहुत दोस्त लोग हैं, मेरे साथ खाते पीते हैं, लेकिन मेरे लिए बुराई बताने वाला है। लेकिन मेरा फ्रेंड उद्धार पाने का बाद मेरे लिए इतना रोते हुए प्रार्थना किया क्या, मेरे लिए उपवास किया क्या, मेरे लिए इतना सोचा क्या वो उन्होंने करके उस समय में घुटने टेक कर उनका जीवन को प्रभु को दे दिया है। उनका प्रार्थना व्यर्थ हुआ क्या? व्यर्थ हुआ क्या? सब लोग बोलिए। मरने का बाद भी प्रार्थना काम करता है। इंसान मरता है, उनका प्रार्थना कभी नहीं मरता है। उनका सुसमाचार कभी नहीं मरता है। तो दूसरी संगति मैंने बताया, दूसरी विषय बताया, प्रार्थना करो। तीसरा विषय बताता हूं, जिस व्यक्ति को प्रभु आपको दिया, जिस व्यक्ति को प्रभु आपको दिया, उस व्यक्ति को आप प्रभु में ला रहा है, तो वो लोग नहीं आएगा। समझो उनका सोना नहीं, उनका परिचय, उनका परिवार में पति विश्वास किया, पत्नी विश्वास नहीं किया, समझो वो आ नहीं सकता है चर्च में, लेकिन उनको प्रभु के लिए विश्वास है, तो आ नहीं सकता। उनके लिए आप क्या करेंगे? वो आओ बोलेगा तो चर्च में नहीं आएगा, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? छोड़ देगा इसे? नहीं, उनका साथ अच्छा संबंध रखे, उनका घर पे ही जाके परमेश्वर का वचन बताओ। प्रेज द लॉर्ड। आप ही उपदेशक बनना चाहिए उनके लिए। हफ्ता में एक बार मिलो, महीना में हफ्ता में एक बार मिलने के लिए कोशिश करो। उनका घर पे आप ही जाओ। घर पे जाने के लिए चांस नहीं है, फोन में ही वचन बताओ। लेडीज रहेगा तो लेडीज, जेंट्स रहेगा तो जेंट्स। रोज हफ्ता में 5 मिनट उनको वचन बताओ। इधर सुनता है ना, लिखे रखो। इधर सुनता है ना, इधर सीखा ना, वो वचन उनको बताओ। यीशु का लहू के बारे में बताओ, क्रूस का बारे में बताओ, उनका मृत्यु का बारे में बताओ, वो जी कैसा उठा वो बताओ, कैसा आने वाला है प्रभु वो बताओ। वो वैसा बताने से वो मजबूत होएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो मजबूत होएगा। ये करो। जो आना चाहते हैं उनको लेकर आओ। एक संडे लेकर आके उनको छोड़ दो, है ना? उनको छोड़ दो। नहीं, उनको छोड़ना नहीं, उनको पकड़ के रखो। वो तुम्हारा संपत्ति है, तुम्हारा हिसाब में, तुम्हारा गिनती में रहता है वो, तुम्हारा हिसाब में रहता है वो, तुम्हारा आत्मा है वो। तुमको परमेश्वर उनके लिए पैसा तोहफा देगा, परमेश्वर गिफ्ट देगा। प्रेज द लॉर्ड। वैसा हर व्यक्ति उपदेशक बनो, हर व्यक्ति परमेश्वर का काम करने वाला बनो, हर व्यक्ति ऐसा प्रार्थना करने वालों बनो। कई दिन का बाद देखो आपको परमेश्वर कितना आशीष करेगा। परमेश्वर अन्याय नहीं करेगा। उनको लोग चाहिए, आत्मा चाहिए। आपको क्या चाहिए? प्रभु जरूर आपका जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। एक दिन भी व्यर्थ मत करो, एक महीना भी व्यर्थ ना करो आपका जीवन में। जिधर भी जाओ, मैंने बताया, जिधर भी जाओ प्रभु का बारे में, ठीक है, वो लंबा है, दूर है, उनको बताया। शायद वो यूपी में है, उनको बताया आपने, तो इधर लाना का जरूरत नहीं है। वहां यूपी में जिधर भी चर्च है,
बिहार में हो, यूपी में हो, आपको भाई गाँव वाला हो, उसको उनका चर्च में भेजो। प्रेज़ द लॉर्ड, उनका चर्च में भेजो, प्रभु उनको चलाएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो बंद मत करो, उनका संबंध हमेशा हमेशा उनका साथ संगति रहना चाहिए। कब तक मालूम है? वो बपतिस्मा लेने तक। बपतिस्मा लेने के बाद हमारा हाथों में छोड़ दो, हम लोग देख लेगा। तब तक तुम्हारा जिम्मेदारी है, तब तक तुम्हारा जिम्मेदारी। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा करेगा, ऐसा करेगा। राइनहार्ड बॉन्के, आप लोग राइनहार्ड बॉन्के करके एक परमेश्वर का महान दास है, और आज पूरा उनका द्वारा इंटरनेशनल में परमेश्वर कार्य कर रहा है। एक सभा रखेगा, वो 1000 लोग नहीं, लाखों लोग जमा हो जाएगा। वो कैसा उद्धार पाया मालूम? उनका थोड़ा गवाही बता। उनको मारने के लिए एक दिन सभा में मांत्रिक लोग, बड़े बड़े मांत्रिक लोग उनको मारने के लिए वो सभा में आते समय में उनको मंत्र तंत्र करके वो लहू उल्टी करके मारने के लिए, मंत्र तंत्र करने के लिए बहुत कोशिश किया मांत्रिक लोग। सभा में आते समय में वो उल्टी करना चाहिए, लहू उधर ही गिर के मरना चाहिए। ऐसा भयानक मांत्रिक लोगों का द्वारा उनको मारने के लिए वो, उनको मालूम पड़ता है सब, पर पवित्र आत्मा बहुत उनकी संभाल करता है। ऐसा व्यक्ति स्टेज के पास आते थे समय में, सभा में आ रहा था तो चारों ओर मांत्रिक लोग बैठा, मंत्र तंत्र कर रहा है। तो ये आके स्टेज के पास आके, वो कभी भी स्टेज के पास आते हैं ना, हालेलुया करके जोर से बोलते हैं, ऐसा पावर रिलीज होता है। उनको प्रभु ऐसा यूज कर रहा है। उनको मालूम पड़ा, हालेलुया करके एकदम जोर से चिल्ला बोलने लगे, तो आवाज मांत्रिक लोगों को टच किया। उन्होंने कांपने लगा, डरने लगा, उनको कुछ हो रहा है। तो उनको मालूम पड़ा अभी मरने वाला है। तो एक ही शब्द बोला, उधर जाके उनके लिए प्रार्थना किया, राइनहार्ड बॉन्के। तो स्टेज के ऊपर रहते समय में ना, वो मांत्रिक लोग आके उनका सामने गिर पड़ के रो रहा है। कैसा मालूम है? पास्टर जी, आपको मारने के लिए हम आया, अभी हम लोग मरने जा रहा है, हमको कुछ डर लग रहा है, हमारा हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, हमारे लिए प्रार्थना करो, आप महान दास है, हम लोग को क्षमा करो। आपको मारने के लिए कोई लोग हमको पैसा दिया, हमको क्षमा करो करके वो लोग उल्टी कर रहा है। अल्लाह उतना पावरफुल दास है। तो उनके लिए प्रार्थना किया, और मांत्रिक लोग भी यीशु को अंगीकार किया। जोर से बोलो हालेलुया। बहुत गवाही है उनके लिए, लेकिन एक गवाही ऐसा बता, उतना पावर फास्ट आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। राइनहार्ड बॉन्के करके आप नेट में क्या करो, नेट में ले लो, वो आएगा। इंडिया आने का उनको अलाउड नहीं है। तो ऐसा परमेश्वर का महान दास कैसा उद्धार पाया? आपको एक शब्द बता। एक टेलर व्यक्ति, मामूली एक टेलर, कपड़ा सिलाने वाला व्यक्ति के पास, वो छोटे जवान का उम्र में ये कपड़ा सिलाने के लिए टेलर में आया। उस समय में 3 दिन मीटिंग चलने वाला था। तो ये लड़का को, राइनहार्ड बॉन्के जो बोला ना, ये लड़का को सुसमाचार बताया, बेटा मेरा इधर 3 दिन मीटिंग चलने वाला है, प्लीज आप आइए, प्रभु आपको आशीष करेगा। तो लड़का ने कहा ठीक है, देखता हूं करके वो लड़का ऐसा बोल के गया। जब तक उनको माप ले रहा था ना, उनका शर्ट का, उनका पैंट का माप लेते समय में प्रार्थना करते हुए माप लिया बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इस लड़का को उद्धार कर, प्रभु इस लड़का को मैं सुसमाचार बता रहा हूँ,
प्रभु इस लड़का बचना चाहिए करके उनको माप लेते हुए प्रार्थना किया। जब तक वो निकल गया, पहला दिन में, दूसरा दिन में वो मीटिंग में, पहला दिन शायद नहीं आया होगा, दूसरा दिन में आया, तीसरा दिन, लास्ट दिनों में तो वो आया बैठा, लेकिन ये ने इसके लिए प्रार्थना छोड़ रहे नहीं, प्रभु इस लास्ट दिनों में इनको दर्शाओ, इनको बताओ, इनका हृदय खोलो प्रभु। वो पास्टर जी लास्ट में कितना लोग आज उद्धार पाने चाहते हैं, हाथ उठाओ करके करेगा तो करो बोलेगा तो बहुत लोग हाथ उठाया जवान लोग, लेकिन ये आत्मा ही उठा रहा है, तो भी प्रार्थना नहीं छोड़ा, रो रहा है, प्रभु इसको छू लो, ये आत्मा ही उठा है प्रभु, इनसे बात कर। तो ऐसा ये रो रहा है, तो जवान लोग आके गया, प्रार्थना करवाया, चले गया। लेकिन ये इन्होंने सब लोग जाने का बाद भी एक कोने पे जाके रोते रोते हुए प्रार्थना कर रहा है, रोते रोते हुए, प्रभु जीवन आपको देता हूं, मुझे यूज करो। ऐसा वैसा नहीं है प्रभु, इंटरनेशनल में मैं यूज होना चाहिए, वैसा आज मुझे अभिषेक करो करके रोते रोते हुए प्रार्थना कर रहा है कोने पे जाके। प्रेज द लॉर्ड। लास्ट दिन में वो प्रभु उनको छू लिया, उनको पकड़ लिया, उस जवान से लेकर आज तक पूरा दुनिया को हिला रहा है वो प्रभु का नाम में, उतना सामर्थ प्रभु उनको दिया है। उसका नाम है राइनार्ड वांके। उसका मैसेज देखो, इंग्लिश में रहते हैं, पावरफुल मैसेज रहते हैं। हालेलुया। उनको कैसा अभिषेक मिला मालूम है? समय ज्यादा हो गया, लेकिन बोलने के लिए प्रेरणा आ रहा है। उसको अभिषेक कैसा मिला मालूम है? एक शब्द बोलता हूं, बोलना पड़ेगा। एक पास्टर को परमेश्वर ने एक रूम में जाके तुम रहो करके गया, बाहर नहीं आना चाहिए करके बोला। तो उन्होंने रूम में गया, बाहर नहीं आ रहा था, प्रभु जब तक बोलेगा तब तक बाहर नहीं आना चाहिए करके बोला। तो प्रार्थना करते रहे, उनको खाना, उनको जो चाहिए तो दे के जाते हैं वो घर पे वाले, लेकिन किसी का मुंह नहीं देखा, बहुत दिन हो गए। एक दिन ये राइनार्ड वांके जो है ना, अभिषेक मिलने से पहले ये पास्टर को देखने के लिए आए। बहुत बड़े पास्टर है, उनका नाम याद है? वो एक बड़ा वॉचमैन बैठा, किसके लिए आया पूछे, वो पास्टर को दे रहा मिलने के लिए। अरे अभी तक बहुत दिन हो गया, उसका पत्नी का मुंह भी नहीं देखा, वो अंदर गया, उनका बच्चा का मुंह भी नहीं देखा, वो बाहर नहीं आने वाला, मिलने वाला नहीं, तो भी ये जिद्दी से मिलना है वॉचमैन गेट नहीं खोल रहा है। तो प्रभु वो पास्टर से बात कर रहा था, एक लड़का आया, उनको अंदर बुलाओ। तो पास्टर ने दरवाजा खोल के वॉचमैन से कहा, वॉचमैन उनको अंदर बुलाओ। हालेलुया। उनको अंदर बुलाया, बेटा बैठो, बोला क्या बात है? तो ऐसा ऐसा बात कर रहा है, घुटने टेको बोला। उनका अंदर जो अभिषेक है ना, उसका ऊपर उड़ेल दिया। प्रभु ने कहा उनको अभिषेक कर, पूरा इंटरनेशनल में उनको यूज करने वाला है। तो पास्टर ने उनके लिए प्रार्थना किया, पास्टर को बताया इतना दिन अंदर क्यों रखा मालूम है? इसके लिए रखा, मैंने लाया, तुम इसका अभिषेक कर। तो उनको बहुत अभिषेक किया है, प्रवचन किया है, आशीष किया है। तो लड़का बहुत खुशी हो गया, मिलने के लिए मैं आया, अभिषेक मुझे मिला, फिर आनंद से चले गया। नेक्स्ट डे ये पास्टर मर गया करके पेपर में आया। देखो, परमेश्वर इनको अभिषेक करने के लिए इनको रूम में बंदी रखा, प्रार्थना ध्यान में रखा। इनको अभिषेक करने के बाद इनको प्रभु ने स्वर्ग में ले लिया। और अभी ये राइनार्ड वांके जो है ना, इंटरनेशनल पूरा परमेश्वर के लिए यूज हो रहा है। हालेलुया। देखिए ऐसा परमेश्वर का चिन्ह चमत्कार कैसा होते हैं। एक दिन राइनार्ड वांके दर्शन देखा, बोलते हैं इनका द्वारा बहुत लाखों लोग स्वर्ग में इनका पीछे है, बहुत भीड़ देख रहा है प्रभु उनको इनके लिए गिफ्ट देने के लिए।
लेकिन रेनॉल्ड बांके का आंखें टेलर दिख रहा है। तो ये रेनॉल्ड बांके सोचा था, प्रभु से पूछा, बोलते हैं प्रभु इतना महान लोगों को मैंने उद्धार में ला रहा है, ये पूरा मैंने कमाया इस आत्मा को, तो मेरा आके ये कौन है? इनको मालूम नहीं है, वो इनके लिए इतना प्रार्थना किया करके। तो टेलर आगे चल रहा है, तो मेरा आगे और कौन है प्रभु जी? तो ये पूछा, बोलते हैं। तो वो परमेश्वर ने कहा, ये जितना भीड़ है ना उद्धार में तू ला रहा है, सही है, इसके लिए प्रतिफल आपको है, लेकिन ये जो सामने चल रहा है ना, आपको सुसमाचार बता के आपके लिए रोया हुआ व्यक्ति है, आपको जितना प्रतिफल है इनको भी उतना प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। आपको सुसमाचार बताया, आपको प्रभु मेरे पास लाया हुआ व्यक्ति है, वो आपके लिए रोते हुए प्रार्थना किया हुआ व्यक्ति है। एक सामान्य व्यक्ति सुसमाचार बता के एक व्यक्ति को उद्धार में लाया, वो व्यक्ति को परमेश्वर आज इंटरनेशनल में यूज कर रहा है, प्रतिफल उसको नहीं मिला क्या? मिला कि नहीं मिला? मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप एक आत्मा को प्रभु का पास लाते हैं, वो उद्धार पाएगा, शायद वो पास्टर बनेगा, उनका द्वारा लाखों हजारों लोग उद्धार पाएगा, प्रतिफल आपको भी मिलेगा। आप सोचता होगा मैं लाखों लोगों का पास मैं पास्टर नहीं है, मैं लाखों को सुसमाचार बता नहीं सकता होगा, लेकिन एक व्यक्ति को पकड़ के लेके आओ, शायद प्रभु उनको यूज करना चालू करेगा, उनका द्वारा कई लोग उद्धार में आएगा, सभी का प्रतिफल आपको भी मिलेगा। प्रभु अन्याय नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलिए हालेलुया। क्या मालूम प्रभु का योजना कैसा कैसा रहता है। आप सोचते हैं मैं एक ही व्यक्ति को लाया, उनका द्वारा प्रभु कार्य, तो वैसा सोच समझकर आत्मा का वैल्यू, आत्मा का मूल्यता को समझकर प्रभु के पास लोगों को लाइए प्रियो, प्रभु आपको आशीष करेगा। ठीक है, घुटने टेको और थोड़े से प्रार्थना करेंगे, समय ज्यादा हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद करेंगे। ये प्रभु जी मुझे यूज करो मेरा पिता, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक आपका काम करने में प्रभु मैं आगे बढ़ूंगा। मुझे अभी